हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपना अपना काम पूरी लगन और उत्साह के साथ आप लोग कर रहे होंगे। तो यार आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा नॉइस और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस भी आएगा आज। तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। थोड़ा सा आज आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उनका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या कैसे करते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो जहाँ पे कि वोकेबलरी पूछी जाती है, ठीक है? ये काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं वर्ड्स। यहाँ पे हम ट्रिक्स की मदद से वो सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? अभी हमने ईडीएम वाला पार्ट चलाया हुआ है, ठीक है? तो आप वीडियो को देखो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है? और अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? और भाई क्या, हाँ, और अगर आपको मतलब अच्छा लगे कंटेंट तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है? तो चलिए फिर अब हम ज़्यादा बिना अपना टाइम वेस्ट करें हमारी क्लास को शुरू करते हैं। इंग्लिश कैबलरी। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है ना? तो जो आज का हमारा जो फर्स्ट इडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला हैव अ हैव अ बैश एट समथिंग, ठीक है? आज का जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो क्या है? हैव अ बैश एट समथिंग। हैव अ बैश एट समथिंग का मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू ट्राई टू डू समथिंग, ठीक है? हैव अ बैश एट समथिंग का मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू डू समथिंग, यानी कि किसी को काम को करने के लिए प्रयास करना, ठीक है? हैव अ बैश एट समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए प्रयास करना, ठीक है? टू ट्राई टू डू समथिंग, ठीक है? बैश इसको याद कैसे करेंगे? बैश को बस, भाई उसने क्या किया? उसने बस को चलाने के लिए क्या किया? ट्राई किया, ठीक है ना? यानी कि उसको उसने क्या किया? उसने बस चलाने की ट्राई करी, ठीक है? हैव ए बैश एट समथिंग, ठीक है? अब जो हमारा सेकंड इडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प, देखो साउंड ही कैसा कर रहा है, थोड़ा सा असंभव सा साउंड कर रहा है, मतलब मुश्किल से साउंड कर रहा है, विल ओ द विस्प, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू रीच और कैच, टू रीच और कैच, यानी कि जिसको पकड़ना या जहाँ पे पहुँचना क्या हो? बिल्कुल असंभव हो, ठीक है? बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, ठीक है? यानी कि असंभव कार्य को करने का प्रयास, ठीक है? बिलो द विस्प का मतलब क्या हो गया? इम्पॉसिबल टू रीच और कैच, ठीक है? ये हो गया आज का हमारा सेकंड इडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड इडियम पे, ठीक है? तो जो थर्ड इडियम होने वाला है आज का हमारा, वो होने वाला है गिव समवन बीन्स, ठीक है? गिव समवन बीन्स, गिव समवन बीन्स, गिव समवन बीन्स का मतलब क्या? सॉरी। गिव समवन बीन्स का मतलब क्या होता है? टू डील, डील सेवरली विद अ पर्सन, ठीक है? किसी भी व्यक्ति के साथ भाई बहुत ही कठोरता के साथ पेश आना, ठीक है? वो क्या होता है? गिव समवन बीन्स। भाई किसी को, जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको जैसे कुछ भी लगा लेते हैं, जैसे कि भाई करेले हैं, करेले आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको कोई करेले दे रहा है, तो यानी कि क्या है उसका मतलब? वो आपके साथ क्या कर रहा है? कठोरता से पेश आ रहा है कि भाई आपको वो चीज़ पसंद भी नहीं, फिर भी आपको वो चीज़ दिए जा रहा है। तो जैसे बीन्स होते हैं, बीन्स जो होते हैं वो किसी को पसंद नहीं रहते, किसी किसी को। तो यानी कि आप उसको बीन्स, जिसको बीन पसंद नहीं है वो बीन्स ही उसको बीन्स दे रहे हो आप, तो यानी कि क्या कर रहे हो आप उसके साथ कठोरता से पेश आ रहे हो, ठीक है? यानी कि टू डील सेवरली विद अ पर्सन, ठीक है? ये हो गया हमारा थर्ड इडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ इडियम पे, ठीक है? तो फोर्थ इडियम है वो क्या है? बियर अ हैंड, बियर अ हैंड, बियर अ हैंड का मतलब क्या हो गया? असिस्टेंट, भाई किसी को असिस्टेंस, यानी कि किसी को भाई मदद करना, यानी कि बियर हैंड को, यानी कि हैंड
बियर यानी कि बालू, बालू को क्या देना, हाथ देना, यानी कि बालू कहीं पे फंसा हुआ था, आपने अपना हाथ उसको दिया ताकि वो निकल पाए वहां से। तो यानी कि क्या कर रहे हो आप उसकी मदद कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप उसकी मदद कर रहे हो, असिस्टेंस दे रहे हो उसको, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम पे, ठीक है। तो जो फिफ्थ ईडियम है वो क्या है, बियर गार्डन, ठीक है। क्या है, बियर गार्डन। भाई वो गार्डन जहाँ पे बहुत सारे बियर हैं, आप एक कोई गार्डन है वहाँ पे हो आप, तो वहां पे एकदम से क्या आ गया भाई, बियर आ गए, ठीक है ना, बियर आ गए, मतलब बालू आ गए बहुत सारे, तो उसका मतलब क्या मच जाएगा वहां पे, कोलाहल मच जाएगा, यानी कि बहुत ही अपरोर, ऐसे हा हू कंफ्यूजन सा मच जाएगा, यानी कि अ सीन ऑफ अपरोर एंड कंफ्यूजन, ठीक है। अ सीन ऑफ अपरोर एंड कंफ्यूजन, यानी कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन मच जाएगा और अपरोर मच जाएगा उधर, ठीक है ना। यानी कि बेसिकली डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, वैसा सीन बन जाएगा जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बियर गार्डन। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, भाई कोई बंदा है वो, मतलब गार्डन में बियर पीने वाले आ जाएंगे तो वो हाहू ही मचाएंगे, ऐसे तो है नहीं, वो पीस को मेंटेन करेंगे, तो यानी कि क्या हो गया, सीन ऑफ अप्रोर एंड कंफ्यूजन, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ ईडियम पे। जो सिक्स्थ ईडियम है वो क्या है, लूज फंस बियरिंग। लूज वंस बियरिंग, यानी कि जो खुद जो वियर कर रहा था, बियर कर रहा था, यानी कि जो, यानी कि एक काइंड से टू मिस द डायरेक्शन, यानी कि भटक जाना भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, दिशा भटक जाना। लूज वंस बियरिंग का मतलब क्या होगा, दिशा भटक जाना, जिस दिशा में आपको जाना था वो दिशा आप भटक गए, ठीक है। ये हो गया लूज वंस बियरिंग का मतलब। हम मूव करते हैं हमारे सेवंथ ईडियम पे। जो सेवंथ ईडियम है वो क्या है, अ मैन बिफोर द मास्ट। अ मैन बिफोर द मास्ट, ठीक है। मैन बिफोर द मास्ट का मतलब क्या हो गया, अ कॉमन सेलर। अ कॉमन सेलर, ठीक है। अ कॉमन सेलर का मतलब क्या हो गया, साधारण नाविक, ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब, साधारण नाविक, ठीक है। मैन बिफोर द मास्ट का मतलब क्या हो गया, अ कॉमन सेलर। ये भाई इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम पे, ठीक है। एक बारी मैं रिवाइज करवा देता हूँ ये सात, एक बारी फिर बाद में दो तीन बचते हैं वो और कर लेंगे, ठीक है। तो जो पहला है जिससे हमने शुरुआत करी वो क्या करी, हैव ए बेस्ट एट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को ट्राई करना, यानी कि किसी चीज़ का प्रयास करना, ठीक है। टू ट्राई टू डू समथिंग, ठीक है। जो सेकंड था वो क्या था, विल ओ द बेस्ट। विल ओ द बेस्ट का मतलब क्या था, इम्पॉसिबल टू रीच और कैच, यानी कि जिसको पकड़ना या फिर जिस तक पहुंचना मुश्किल हो, ठीक है। जो थर्ड था वो क्या था, गिव समवंस बीन, यानी कि बीन्स उसको पसंद नहीं थे लेकिन फिर भी आप उसको बीन्स दे रहे हो, तो यानी कि क्या कर रहे हो, आप उसके साथ कठोरता से पेश आ रहे हो, ठीक है। बियर अ हैंड, यानी कि किसी को मदद करना, किसी की असिस्टेंस देना, ठीक है। बियर गार्डन, बियर गार्डन का मतलब क्या हो गया, अ सीन ऑफ अप्रोर एंड कंफ्यूजन। गार्डन में गए थे आप भाई, गार्डन में किस लिए जाते हैं भाई, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करने के लिए, तो भाई गार्डन में गए थे। लेकिन वहां पे बियर पी के लोग ऐसे हल्ला मचा रहे थे, तो आप क्या हो गए, उधर कंफ्यूज हो गए, भाई मैं तो शांति के लिए आया था, यहाँ इधर क्या चल रहा है, ठीक है। या फिर किसी गार्डन में क्या आ गए, बालू आ गए, बहुत सारे बालू आ गए, तो लोगों ने देख के ऐसे ही अफरा तफरी मच गई, ठीक है। कोलाहल मच गया, पर्टिकुलरली अगर हिंदी में बोलें इसको तो, ठीक है। ये हो गया बियर गार्डन का मतलब। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, लूज वंस बियरिंग, ठीक है। यानी कि आप अपनी दिशा को मिस कर दे रहे हो, ठीक है, यानी कि तुम मिस द डायरेक्शन, यानी कि आपको जाना था नॉर्थ में, आपने क्या कर दिया भाई, आप चले गए साउथ में, यानी कि आप क्या गए भाई, डायरेक्शन को मिस कर गए, यानी कि दिशा को भटक गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, अ मैन बिफोर द मास्ट। अ मैन बिफोर द मास्ट का मतलब क्या होता है, वो अ कॉमन सेलर, यानी कि साधारण नाविक, ठीक है। ये हो गए थे हमारे सात ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम पे। एट्थ जो हमारा ईडियम है वो क्या है, बियर द बेल। बियर द बेल, ठीक है। यानी कि भाई जैसे होता नहीं है, जैसे ओलंपिक वगैरह में हमारे जो कॉन्टिजेंट का जो झंडा लेके चलता है, यानी कि सबसे आगे जो फ्लैग बियरर होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, वो फर्स्ट जो लेके चलने वाला होता है वो होता है। तो ऐसे ही क्या है, कोई एक बहुत ही मतलब बहुत ही, वो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज, यानी कोई बेल है उसको आप लेके चल रहे हो, यानी कि क्या क्यों लेके चल रहे हो, क्योंकि आपको क्या मिला है,
टू गेट द फर्स्ट रैंक, यानी कि आपने क्या लिया है, फर्स्ट रैंक लिया है, इसलिए आपको ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उसको बेल को लेके चलो, ठीक है, बियर द बेल, यानी कि टू गेट द फर्स्ट रैंक, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th ईडीएम। अब हम मूव करते हैं हमारे 9th ईडीएम पे। तो जो आज का हमारा 9th ईडीएम है वो क्या है, वो है बेटर ऑफ। बेटर ऑफ, बेटर ऑफ का मतलब क्या होता है, टू बी इन अ बेटर सिचुएशन, ठीक है, टू बी, ये तो इसी से क्लियर हो रहा है, बेटर ऑफ भाई, टू बी इन अ बेटर सिचुएशन, यानी कि आप एक अच्छी सिचुएशन में हो, ठीक है, जिस सिचुएशन में आप पहले थे आप उससे बेटर सिचुएशन में हो, ठीक है। ये हो गया हमारा 9th ईडीएम। अब हम मूव करते हैं हमारे ये क्या है, 10th और आज के लास्ट ईडीएम पे, यानी कि बिटवीन यू, मी एंड द गेट पोस्ट, यानी कि भाई बिल्कुल सीक्रेट किसी चीज को रखना, यानी कि कॉन्फिडेंशियल किसी चीज को रखना, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल। भाई आपके, मेरे और जो गेट पोस्ट है उसके बीच में ही रहनी चाहिए, इसी से क्लियर हो रहा है कि भाई यू, मी और गेट पोस्ट, यानी कि तीसरे बंदे के पास नहीं जानी चाहिए, तेरे मेरे और गेट के पास ही रहनी चाहिए, ठीक है। ये तो वो क्या चीज़ होती है, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, ठीक है, जिसको जो कि आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 ईडीएम्स। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है, और क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको जाके वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मतलब कि अगर आपको कोई इशू आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को बताना है, ठीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार एक बारी जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।